Hello bachcho, let's read the question. The question says that two integers r and s, not necessarily distinct, are chosen at random between 1 and 100 inclusively. The chance that the ratio r upon s is greater than unity is, the options are 1 upon 2, 49 upon 100, 99 upon 200 and 101 upon 200. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो इंटीजर्स हैं r और s, कोई जरूरी नहीं है कि वो डिस्टिंक्ट ही हो, उनको इस तरीके से चुना जाता है 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 दोनों इंक्लूडेड भी हैं, 1 से लेकर 100 तक के इंटीजर्स में से दो इंटीजर्स r और s को कुछ इस तरीके से चुना जाता है रैंडमली। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि r अपॉन s का जो रेशियो है वो यूनिटी से बड़ा होगा, मतलब 1 से बड़ा होगा, ये निकालना है हमको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से क्या होता है, दैट इफ एन event can occur in m different ways and another event can occur in n different ways, then the total number of occurrences of the events will be m into n। मतलब अगर एक इवेंट m डिफरेंट वेज में अकर होता है और दूसरा इवेंट n डिफरेंट वेज में अकर होता है, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ इवेंट्स विल बी m क्रॉस n, m मल्टीप्लाइड बाई n। दूसरा, probability of any event is given by the formula total favorable outcomes upon total possible outcomes। अब इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास इंटीजर्स हैं 1 से 100 तक इंक्लूसिवली। तो गिवन दैट वी हैव integers from 1 to 100 inclusively, that is जो इंटीजर्स हैं 1 से लेके 100 तक हैं, 99 to 100। तो अब r और s को इनमें से सिलेक्ट करना है। तो r के लिए भी 100 तरीके हैं, s के लिए भी 100 तरीके हैं। देख सकते हैं therefore r and s can be selected in 100 ways, r and s each can be selected। r के लिए भी 100 वेज है और s के लिए भी 100 वेज है, क्योंकि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, कोई जरूरी नहीं कि वो डिस्टिंक्ट हो, बराबर भी हो सकते हैं। तो r के लिए भी 100 वेज हैं और s के लिए भी 100 वेज हैं। मान लेते हैं s की वैल्यू 1 है, लेट s इज इक्वल टू 1 एंड p ऑफ s विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 100। तो ये केस 1 है, c1 का मतलब है केस 1। तो इस केस में r अपॉन s को अगर 1 से बड़ा होना है तो इसके लिए r को क्या होना पड़ेगा, s तो 1 है, तो वी कैन टेक r एज 2, 3 या 100। 1 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि s ऑलरेडी 1 है। s अगर 1 है तो r अपॉन s को 1 होने के लिए न्यूमरेटर को बड़ा होना पड़ेगा डिनोमिनेटर से, मतलब r को s से बड़ा होना पड़ेगा। s को हमने 1 ले लिया है तो r के पास कितने ऑप्शंस हुए, 2, 3 अप टू 100। इसका मतलब टोटल 99 वेज हुए, 99 वेज। अब केस 2 लेते हैं, लेट s इज इक्वल टू 2 है, तो p ऑफ s तो अगेन 1 अपॉन 100 होगा, क्योंकि s को चुनने के 100 तरीके, तो p ऑफ s क्या हो जाएगा 1 अपॉन 100। फेवरेबल आउटकम्स 100 थे और नॉट पॉसिबल आउटकम्स 100 थे, अपॉन 1। अपॉन 1 नहीं, न्यूमरेटर में 1 आएगा। क्यों न्यूमरेटर में 1 आएगा, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स 1 है, s को हमने 2 मान लिया है। तो इस केस में फॉर r अपॉन s रेशियो टू बी ग्रेटर देन 1, we can take
R as 3, 4, 5 and so on up to 100. मतलब यहाँ पे 98 चॉइसेस हैं R के लिए. अगर S2 ले लिया हमने तो R अपॉन S को 1 से बड़ा होने के लिए R को S से बड़ा होना पड़ेगा. तो S2 है तो R को 3, 4, 5 एंड so on up to 100 होना पड़ेगा. मतलब R के लिए 98 चॉइसेस हैं. इसी तरीके से चलता जाएगा. इसलिए हम कह सकते हैं therefore probability that R upon S ratio should be greater than 1 will be equal to, पहला अगर S 1 है तो probability of S क्या हो जाएगा 1 upon 100 इनटू ये S की probability है. R की probability कितनी हो जाएगी 99 upon 100. अगर S को हमने 2 ले लिया तो उस केस में P of S 1 upon 100 होगा इनटू P of R कितना होगा 98 upon 100. इसी तरीके से चलता जाएगा. लास्ट में जब S की वैल्यू हम 100 ले लेंगे तो P of S तो अगेन 1 upon 100 है इनटू इस वाले पार्ट को आप ध्यान से समझिए. मान लीजिए लास्ट केस क्या होगा. लास्ट केस लेट S इज इक्वल टू 99, क्योंकि अगर S को आपने 100 ले लिया तो आपको R के लिए तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, क्योंकि R अपॉन S को 1 से बड़ा होना है. और अगर आपको R अपॉन S को 1 से बड़ा होना है तो R को S से बड़ा होना पड़ेगा. और अगर आपने S को 100 ले लिया तो R के पास तो कोई ऑप्शन रहा ही नहीं. हमको 1 से 100 के बीच में ही सेलेक्ट करना था. तो S 99 पे रुक जाएगा. तो इस केस में P of S क्या हो जाएगा 1 upon 100. Then for R upon S to be greater than 1 we have only one option for R. और वो ऑप्शन क्या है. R को हम 100 ले लें तभी तो 100 upon 99 greater than 1 होगा. And that option is R will be 100. R अगर 100 होगा तभी तो R upon S that is 100 upon 99 1 से बड़ा होगा. तो उस केस में एक ही ऑप्शन है इंटू 1 upon 100. लास्ट केस यही होगा. आप लास्ट केस S इज इक्वल टू 100 को नहीं ले सकते, क्योंकि अगर S आपने 100 ले लिया तो R अपॉन S 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि R को भी आपको 1 से 100 के बीच में सिलेक्ट करना है. तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. R अपॉन S ग्रेटर देन 1. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 अपॉन 100 का फैक्टर हर एक एलिमेंट में है, तो 1 अपॉन 100 को कॉमन ले लेते हैं. तो 99 अपॉन 100 प्लस 98 अपॉन 100 एंड सो ऑन 1 अपॉन 100. अब ये हो जाएगा 1 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 100 अगेन कॉमन ले लेते हैं इंटू 99 प्लस 98 प्लस सो ऑन अप टू 1. अब ये सम ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स है. फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स. सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. इसी फॉर्मूले से अप्लाई कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 100 इंटू 100 into n into n plus 1 upon 2, that is 99 into 99 plus 1, that is 100 upon 2. 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा. ये हो जाएगा 99 upon 200. यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ R upon S रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1 विल बी इक्वल टू 99 upon 200. तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है. तो 99 upon 200 सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. सो सी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.